नर्सिंग एस्पिरेंट्स आपके लिए एक और बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप हमेशा बोलते रहते हो कि मैम इस बार वैकेंसीज़ का नंबर थोड़ा कम तो नहीं लग रहा है, बट ऐसा अब की बार नहीं है। बहुत सारी वैकेंसीज़ अनाउंस हो रही हैं। एसजीपीजे की कुछ टाइम पहले ही वैकेंसी अनाउंस हुई थी और अभी तक वो एग्ज़ाम कंडक्ट भी नहीं हुआ है और उसके ऊपर से एक और नई वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है एसजीपीजे के अंदर ही। एसजीपीजे लखनऊ में एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनने जा रहा है, जिसके अंदर टोटल नर्सिंग ऑफिसर की 650 पोस्ट अनाउंस हुई हैं, जो पीडियाट्रिक सेंटर नेक्स्ट अक्टूबर से स्टार्ट भी हो जाएगा। रिसेंट ही ये न्यूज़ अनाउंस हुई है कि एसजीपीजीआई के अंदर टोटल 131 तो डॉक्टर्स के लिए एंड 1540 हमारी अदर वैकेंसीज रहेंगी, जिसके अंदर 650 पोस्ट रहने वाले हैं नर्सिंग स्टाफ की। ठीक है, एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर की जॉब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जो लोग लोकल यूपी से हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट है ही, बट जो लोग आउटर से भी हैं, है ना, यूपी से नहीं बिलोंग करते, उनके लिए भी जॉब बहुत अच्छी है, क्योंकि सैलरी का लेवल यहाँ पर भी 7 रहता है। परमानेंट नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है एंड एग्जाम भी इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है, मॉडरेट लेवल का एग्जाम आता है। जो भी एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर है वो अक्टूबर के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। 90% वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब है बेटा कि अब आप अपनी प्रिपरेशन टाइम से शुरू कर दो, क्योंकि जैसे ही एग्जाम अनाउंस होगा फिर आप सोचोगे कि अब प्रिपरेशन करूं, तो वो चीज़ सही नहीं है। अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना। लास्ट हमारे पास जो एसजीपीजे की वैकेंसीज थी वहां पर भी 1200 पोस्ट है एंड जिसकी एग्जाम डेट अभी अनाउंस होनी रहती है। इसका मतलब है अगर लास्ट वाला एग्जाम अभी डेट से 2 महीने के अंदर हो जाता है, तो फिर इस वाली वैकेंसी का इस साल के लास्ट में अनाउंस होना तय है। फॉर्म डेट आउट हो जाएगी एंड जैसे ही नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट होगा, एग्जाम भी हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी की। एसजीपीजीआई के अंदर कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ये वाला एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स सीधे एलिजिबल हैं, आपको किसी भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आफ्टर जीएनएम पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया है, आपको भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट वो स्टूडेंट्स जो कि जीएनएम के हैं, तो यहाँ पर बेटा फाइनल नोटिफिकेशन अभी तक आई नहीं है। वो आने के बाद ये चीज़ क्लियर होगी कि आपको किसी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है या फिर वही सेम रिक्वायरमेंट रह सकती है। 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर आपको एक्सपीरियंस चाहिए 2 ईयर्स का। बट ये स्टेट की वैकेंसीज है, तो एक्सपीरियंस 1 ईयर का भी रिक्वायर्ड रह सकता है। ये चीज़ तभी क्लियर होगी जब हमारी जो फाइनल नोटिफिकेशन है, फॉर्म डेट है, वो आउट हो जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो 18 से 40 ईयर के जो बच्चे हैं या फिर जो लोग हैं, सबके सब इसके लिए एलिजिबल होंगे। अदर देन दैट जो भी एज रिलैक्सेशन रहती है अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, वो भी यहाँ पर अप्लाई होगी। यानी कि जो एज लिमिट है वो स्पेसिफिकली हमारे यूआर कैंडिडेट्स के। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी जो रहेगी उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है ज़्यादातर एग्जाम्स के अंदर, बच 5 साल भी रह सकता है, डिपेंड्स ऑन दी फाइनल नोटिफिकेशन। बाकी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। देन आता है सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। तो यहाँ पर भी आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा एंड सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही रहेगी। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी हमारे पास प्रेजेंट रहती है 1/3, जैसा कि नॉर्सेट में रहता है। लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न है वो नॉर्सेट से थोड़ा सा अलग है। टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन ही आएंगे, कोई प्री मेंस नहीं रहता है। एक ही बार आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। 100 क्वेश्चंस को आगे 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। 60-40 रहता है। 60 क्वेश्चन आपके आते हैं नर्सिंग पार्ट के एंड 40 क्वेश्चंस आते हैं आपके नॉन नर्सिंग पार्ट के, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, एंड एग्जाम का जो लेवल रहता है वो रहता है बेटा मॉडरेट। इतना ज़्यादा टफ नहीं आता है जितना नॉर्सेट है। तो वो बच्चे जिनका प्रिपरेशन थोड़ा वीक रह जाता है, जो सोच रहे हैं कि नहीं मुझे यूपी में ही जॉब करनी है, उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा हमेशा एक डाउट रहता है जब भी स्टेट की वैकेंसी आती है कि इसमें बाहर के लोग अप्लाई कर पाएंगे क्या, क्या वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए है या फिर सिर्फ यूपी के लिए। तो एसजीपीजे की वैकेंसी में आउटसाइड यूपी भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन बाहर का है या फिर आपका रेजिडेंस बाहर का है, आप अप्लाई कर पाओगे। बट आपकी कैटेगरी कुछ भी हो, आप यूआर कैटेगरी में ही काउंट होगे। यानी अगर आप फॉर एग्जांपल राजस्थान से हैं, आपकी कैटेगरी अगर एससी है, तो उसके बाद भी अगर आप अप्लाई करोगे तो यूआर कैटेगरी में ही काउंट होगे। इसके अलावा तुम्हारी सबसे बड़ी मोटिवेशन जो रहती है वो है कि यहाँ पर सैलरी या फिर अलाउंसेस कितने होंगे। तो बेटा यहाँ पर भी पे लेवल 7 ही रहता है। तो बेसिक पे रहेगी 44,900, बाकी सारे के सारे एम्स की तरह। एंड अलाउंसेस रहते हैं जिसमें आपका डीए आ गया, एचआरए आ गया, टीए, सारे के सारे अलाउंसेस मिलते हैं। एंड जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है बेसिक, वो स्टार्ट हो जाती है अप्रॉक्स 75,000 से।
ठीक है? एंड जैसे-जैसे एक्सपीरियंस या फिर आपका बढ़ता जाएगा, जैसे-जैसे एज बढ़ती जाएगी और जैसे-जैसे आपके ईयर बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे अलाउंसेस और इंक्रीमेंट्स होते रहते हैं। तो जो सैलरी है वो 1 लाख बहुत ही जल्दी क्रॉस कर जाएगी, ठीक है? इसका मतलब है कि इतनी भी सैलरी का गैप नहीं है। एम्स के अंदर अब जब आप स्टार्ट करते हैं तो अराउंड 80,000 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ स्टार्ट करेंगे तो 70 से 75,000 से आप स्टार्ट कर देंगे, वो भी कम टफ एग्ज़ाम में, ठीक है? इसका मतलब है ये मोटिवेशन आपके लिए काफ़ी है एसजीपीजीआई के लिए प्रिपेयर करने के लिए। एंड अगर आप एसजीपीजीआई या फिर ऐसी ही नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज़ टारगेट कर रहे हो, तो आपकी प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स है एनप्रेप गोल्ड, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, तो 6 मंथ के अंदर आप पूरा का पूरा सिलेबस नर्सिंग का बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, इंक्लूडिंग द नॉन नर्सिंग। एंड अगर आपको ऐसी ही नर्सिंग वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी बाकी सबसे पहले और ज़्यादा मेहनत किए बिना, तो वो भी आपको एनप्रेप के जॉब पोर्टल पर मिल जाएगा। जैसे आप ऐप ओपन करोगे, सामने ही आपको दिख जाता है कौन-सी वैकेंसीज़ फिलहाल एक्टिव हैं, किसके फॉर्म अभी चालू हैं, कौन से फॉर्म बंद हो चुके हैं, एग्ज़ाम कब होने वाला है, सारी की सारी डिटेल्स आपको यहीं एक ही जगह पर मिल जाएँगी। तो सिर्फ वैकेंसीज़ का ही इंतज़ार मत करो, साथ में पढ़ते भी रहो। ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।